हेलो। यस आज सर। सर ओके, आपकी आवाज आ रही है। चलो गुड हो गया, जबरदस्त। अब ये बताना क्या स्क्रीन आ रही है? यस सर, अभी शो नहीं हुए। बस यस सर, शो हो गई। चलो गुड हो गया। अच्छा जी, अभी देखें कोई आएगा तो फिर देखी जाएगी। लिहाजा जब तक जो आ चुके हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी क्लास, ठीक है। अच्छा जी, हमने कल पढ़ लिया था विंडोज फॉर्म को, एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हमारा काम होता है ये वो। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमारे पास, हमने कल एक फॉर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली पहले बना हुआ था और फिर प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास थी हमारे पास। हमने ये कहा था कि भाई जो हमारे पास किसी के पास आवाज का मसला आ रहा है? आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी सर सर। हमें तो क्लियर आ रही। शायद किसी एक का मसला आ रहा है। अच्छा, तो अब देखें ये फॉर्म 1 है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास होती है हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास ये जो एप्लीकेशन ये स्टार्ट कहाँ से होगी, कौन से फॉर्म पहले चलना चाहिए। तो हमने कहा पहले क्या चलना चाहिए, फॉर्म 1 चलना चाहिए। फॉर्म 1 के ऊपर जब डबल क्लिक करोगे तो इस फॉर्म का क्या खुलेगा, डिजाइन खुल जाएगा। सही है, अभी देखते हैं। टाइम्ड आउट वेटिंग फॉर द डिजाइन टू लॉन्च। एक्चुअली मेरा जो है ना, ये विंडो अपडेट हुई है जब से, थोड़ा सा सिस्टम मसला कर रहा है। ये देखें जी, ये आपके पास है, पूरा फॉर्म बन के आ चुका है। सही है, ये मैंने कल बताया था, ये आप लोगों के पास क्या होता है, टूल बॉक्स होते हैं जिसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। कॉमो बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन इसको कहते हैं। डेटा ग्रिड व्यू के अंदर आपने अभी आगे आएगा, लेबल क्या होते हैं, लिस्ट व्यू, लिस्ट बॉक्स, ये सारी चीजें जो है ना पड़ी हुई है टूल बॉक्स के अंदर, जैसे कल कि मैंने कल बताया था आप लोगों को। अभी ये देखो, ये सिलेक्ट हो गया था एक, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये डिलीट हो गया। सही है, बटन के ऊपर जाते हैं। यहाँ बटन 1 इसका असल नाम है, लेकिन हमने इसके अंदर जो टेक्स्ट दिया है वो क्या दिया है, वो सबमिट का टेक्स्ट दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेबल में नेम है और आगे इसका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये हमारा, हमने कल इसको देख लिया था प्रिंट करवाने का। आज हम ये करेंगे कि हम 2 नंबर्स लेंगे और उन 2 नंबर्स को यूजर खुद लिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो मुझे प्रिंट करवा के दे देगा, उनका जो भी मैं ऑपरेटर उसको करता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, उसके लिए हम ये करते हैं, इसको मैं यहाँ पे इस बटन को क्या करता हूँ, रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे टेक्स्ट इसका चेंज कर देता हूँ। इसे कहता हूँ जी नंबर 1, ठीक है। और अब मैंने एक और लेबल लेना है और एक और टेक्स्ट लेना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, लेबल उठाऊंगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा इस तरीके से, और मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ रही थी। अब इसका लेबल 2 आ रहा है यहाँ पे। मैं इसे कहता हूँ कि जी नंबर 2, ये हो गया ऐसे, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा मैं, अरे यार, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करके इसको पीछे लेके इसके बराबर कर दूंगा, ये हो गया ऐसे। अब मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स लूंगा जो कि इसके सामने रखूंगा, यहाँ लिखूंगा टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सही है, ये है जी आप लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर 1 जो लिखा जाए और नंबर 2 जो लिखा जाए, फिर रिजल्ट जो हो एक और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे शो होना चाहिए। मैं एक और लेबल लूंगा, वह उठाऊंगा, यहाँ रखूंगा, ठीक है। इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज खोलोगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। ये टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है, इस टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा मैं और इसे क्या कर दूंगा, रिजल्ट। लेकिन जो इसका असल नाम है, जिस नाम से इसको कोड में पुकारा जाएगा, वो इसका नाम क्या है, ये देख सकते हो, लेबल 3 लिखा हुआ आ रहा है। सही है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लेबल 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लेबल 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया लेबल 3 लिखा हुआ नजर आ गया आप लोगों को। यानी इसका जो कोड में नाम पुकारा जाएगा वो लेबल, इसके जो नेम है असल, उससे पुकारा जाएगा। मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं जी, इसको उठाया, यहां रख दिया और हमने कर दिया इसको ऐसे। सही है, अब मैं ये कहता हूं कि यार रिजल्ट को कोई चेंज ना कर सके,
सही है। जो नंबर 1 के अंदर और नंबर 2 के अंदर जो कुछ भी हो, जो कुछ भी यूजर ने नंबर एंटर किए दो, उनका रिजल्ट शो करवा दो मुझे किसके अंदर, रिजल्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। लेकिन आप ये देखो कि इस रिजल्ट के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कुछ लिखने के काबिल ना हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रिजल्ट दिखाई देगा। एक और बात याद से गौर से जहन में बिठा लें कि जब भी आप कोई नया टेक्स्ट बॉक्स या कुछ ऐड करते हैं तो ये फॉर्म आप लोगों का सेव नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल करके एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये रिजल्ट है ना, अभी यहाँ पे फर्क देखना, अभी फॉर्म 1.cs के ऊपर देखो कोई स्टार या कुछ भी नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब है आपका डेटा क्या है, सेव हो चुका है। मैं यहाँ रिजल्ट पे जाके कॉलन लगा देता हूँ इसके आगे और इंटर कर देता हूँ, तो क्या होगा कि अब देखना इसके ऊपर ये देख रहे हो स्टार बना हुआ आ गया, फॉर्म 1.cs डिजाइन की ब्रैकेट के ऊपर देखो स्टार बना हुआ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये सेव हो गया। सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी ना लिख सकूं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज खोल ली, वही प्रॉपर्टीज यहाँ खुली हुई ऑलरेडी। अब इसकी ये सारी की सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। बैक कलर, बैक कलर इसका क्या लगा हुआ है, व्हाइट लगा हुआ है। सही है, बैक कलर इसका क्या लगा हुआ है, व्हाइट लगा हुआ है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करोगे ये इसके सारे कलर्स आ चुके हैं। सही है, इसमें से मैं चाहता हूँ यार इसको जो कलर दे दो ना, इसको बैक कलर वो ये वाला दे दो। अब ये देखो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पहले गलती से हो गया मुझसे, अब क्या करूँ, इसको कंट्रोल जेड करोगे ये हो जाएगा। सही, ठीक है, मसला नहीं है। अब ये देखो स्टार बना हुआ दोबारा से आ गया, कंट्रोल एस करूंगा, चेंजेस सेव हो गई मेरी यहाँ तक जो मैंने किया है। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी, ये सारी क्या है इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इसकी खसूसियात हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब कौन सा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली की, नीचे जाते रहो देखते रहो, ये देख रहे हो रीड ओनली, रीड ओनली क्या हुआ हुआ है, फॉल्स हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है रीड ओनली का, यानी सिर्फ पढ़ सके वो, लिख कुछ ना सके। तो अभी क्या है, फॉल्स हुआ है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, और ट्रू हो तो उसका क्या मतलब है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि रीड ओनली गलत है, यानी अभी कुछ लिख सकता है यूजर। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इसे जब ट्रू कर दूंगा तो इसका कलर हो गया डिम, यानी अब इसमें सिर्फ रिजल्ट नजर आएगा। अब मैं इस पे ये बटन को यहाँ पे रखता हूँ, इस बटन के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, इसका मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा कलर चेंज कर दो। क्या कर दो इसका, मैं कहता हूँ इसका बैक कलर चेंज करो। कस्टम में आता हूँ, यहाँ से ये कलर कर दिया मैंने इसका। अब मैं इसका कहता हूँ यार ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अब बैक कलर यहाँ से चेंज होगा। अब मैं कहता हूँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना सबमिट, इसका कलर भी चेंज करना मुझे, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आओगे, फोर कलर लिखा हुआ है, इस फोर कलर, फोर कलर का मतलब क्या होता है, लिखाई वाला कलर, उस पे आओगे और यहाँ पे ये वेब वाले में जा सकते हो आप। ये वेब के कलर्स हैं बहुत सारे, जो मर्जी चूज करना चाहो आप लोग चूज कर सकते हो। मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, ये हो गया मेरे पास फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ इस फॉर्म को भी क्या हो, चेंज करना है मैंने। आप क्या करो, इस सारे डिजाइन को यूज सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, सेटिंग बना लो। सही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक हेडिंग हो बहुत बड़ी, ठीक है, और वो हेडिंग नजर आए। टूल बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ से लेबल उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जब आ गया मैं इसको क्या कहता हूँ, एक नाम देता हूँ जी। अब लेबल कौन सा सिलेक्ट हुआ है, 4, देख रहे हो, इसका टेक्स्ट मैंने दे दिया, यहाँ पे आ गया, मैंने कहा भाई मैथ, मैथ कैलकुलेशन, इंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यार इसका साइज जो है बहुत क्या है, छोटा है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इसका जो लिखाई वाला कलर है ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फॉन्ट में आया, यहाँ पे 14 था, मैंने इसको कर दिया जी 84। ओए ओए इतना बड़ा क्या करेंगे भाई, तो इसको क्या करो तुम, 34 कर दो, तो ये हो गया ऐसे। सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो लिखाई है ना ये भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आओ और यहाँ पे, ठीक है, अभी सी गुई गुई पता नहीं कौन सी ये लैंग्वेज है, इसका स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल वो सिलेक्ट हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ जी ये वाला, अब ये ऐसे हो गई। सही है। यहाँ से आओ, फिर कोई और सिलेक्ट कर लो, ये वाला हमने ये कर दिया भाई। अब देख रहे हो सॉफ्टवेयर बनाने की स्टाइल देख रहे हो, तो ये आप लोगों पे आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की होती हैं।
सही है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यार इसका जो बैकग्राउंड है ना वो भी चेंज होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करें हम कि अब मैंने क्या किए, पहले ये देखो लेबल सेलेक्ट हुआ था, अब जैसी फॉर्म पे क्लिक करूंगा ये देखो ये आ चुका है। इसका साइज बड़ा कर लो, छोटा कर लो, जैसे कर लो। अब क्योंकि फॉर्म सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरे पास, अब मैं आऊंगा इसका बैकग्राउंड इमेज। आप चाहो तो इस पूरे बैकग्राउंड के पीछे कोई तस्वीर लगा सकते हो, आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आओ, फिर वही वेब में मैंने इसका चेंज कर दिया कलर, देख रहे हो खूबसूरती आ गई। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका भी बैकग्राउंड क्या है, कलर जो है वो चेंज करो। ठीक है, तो मैं इसका बैक कलर क्या कर देता हूँ, इसका बैक कलर ये कर देता हूँ। सही है, और इसका जो फोर कलर है उसको भी चेंज कर देता हूँ, उसको मैं ले आता हूँ इसके ऊपर। सही है, तो ये हो गया मेरे पास चेंज। यस राशिता, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हम नेट बीन्स में ये काम करते होते हैं, फॉर्म्स क्रिएट करने वाला जावा के अंदर, तो हम्म, उसमें हम लोग ये सब कुछ लेबल्स बटन्स वगैरह ये जो सारा होता है हम लोग उसके ऊपर करते हैं, पैनल के ऊपर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हाँ आपने पहले पैनल ऐड किया हुआ है या यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की? देखिए पैनल जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग के ऊपर। सही है, कि आप जो है वो किस तरह का डिजाइन करना चाह रहे हो। अब मैं चाहूँ तो इसको एक पैनल के अंदर रख दूं, अब वो आगे आएगा, अभी मैंने वो स्टडी नहीं करवाया। सही है, मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ रख दिया, टूल बॉक्स में गया, यहाँ से पैनल। सही है, ये रहा पैनल। अब इसको उठाऊं तो पैनल, अब इसका कोई वो मतलब खास नहीं है। पैनल जो होता है ये उस वक्त बनाते हैं जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर पार्टीशन कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अब ये जो पूरा पार्ट होगा मेरा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए होगा। नीचे क्या होगा, स्टूडेंट की तस्वीर वगैरह लगाने के लिए होगा। तो ये पैनल वगैरह उस लिए यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारी बात यहाँ तक चल रही थी कि हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो, बटन का नाम मैं लिख देता हूँ मेरा रिजल्ट, मतलब इसका जो टेक्स्ट रखा है मैंने वो ये रखा। अब देखो सिर्फ मेरा लिखा हुआ आ रहा है। तो अब क्या करें, इसको इसको पकड़ के यूं करोगे ना, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो नजर आ जाएगा अंदर वाला टेक्स्ट। इसका साइज यूं कर सकते हो, ये बड़ा बटन बन गया। मतलब जैसे चाहो खूबसूरत करना चाहो इसको कर सकते हो। इसके साइड, अब ये बटन चकोर बना हुआ है, इसको तुम साइडों में कर्व वाला करना चाहो तो कर्व वाला भी कर सकते हो। सही है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो उस टाइम मुझे जो नंबर 1 के अंदर और नंबर 2 के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो मुझे रिजल्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे शो करवा दो। अब ये मेरा रिजल्ट के ऊपर, बटन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये उसका इवेंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे आया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक इंटीजर होगा नंबर 1 के नाम से। ठीक है, अब वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? अब मैं उस एक और चीज बता दूं आप लोगों को। आप लोग कहते हो यार पता नहीं अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है क्या है, मुझे तो नाम याद नहीं हो रहा। आप लोग जाओ इसकी प्रॉपर्टीज में, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। आप चाहते हो कि यार मैं ये इस नाम से नहीं पुकारना चाहता, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम भी चेंज करना चाहता हूँ। आप लोग चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। ये देखो नेम लिखा हुआ है, डिजाइन के अंदर नेम लिखा हुआ है, आप इसको कर दो नंबर 1। ठीक है, अब इसका नाम जो होगा वो चेंज हो गया। अब ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसे कहता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 है, मैं इसको कह देता हूँ नंबर 2। ठीक है, अब इसका नाम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 3 लिखा हुआ है, इसको टेक्स्ट बॉक्स 3 रहने देते हैं। चलो सही है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया हम लोगों ने, इवेंट के अंदर आ गया। अब मैंने एक इंटीजर लिया, num1 लिया। अब देखना जरा मसला होगा, मैं कहता हूँ नंबर 1, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया मेरे पास। सही है, नंबर 1 पे जब क्लिक करोगे तो ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म 1 के अंदर नंबर 1 है। वो कह रहा है कि भाई टेक्स्ट बॉक्स है ये, असल में जो नंबर 1 है ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो फील्ड आपने लिखी है ये टेक्स्ट बॉक्स है। लेकिन कहाँ पर है, ये फॉर्म 1 के अंदर नंबर 1 है, फॉर्म 1 यूज कर रहे हैं, ये देख रहे हो। अब नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ जो यूजर लिखेगा वो कहाँ आना चाहिए, इस नंबर 1 के अंदर आना चाहिए। अब बताओ क्या मसला है, मसला ये है कि ये नंबर इंटीजर में जो कुछ यूजर लिखेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए।
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ये देख रहे हो, वो कह रहा है टेक्स्ट जो मैं लेता हूँ वो क्या लेता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ। ये देखो, गेट्स और सेट्स द टेक्स्ट एसोसिएटेड विद दिस कंट्रोल, रिटर्न द टेक्स्ट एसोसिएटेड विद दिस कंट्रोल। तो वो कह रहा है मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता स्ट्रिंग को इंटीजर में, लिहाजा क्या करो, इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का आप लोगों को याद होगा, इंट डॉट पार्स लिखते हैं और इस तरह से कर देते हैं, और हम ऐसे कर देते हैं। सही है। अब यहाँ जो भी यूजर टेक्स्ट बॉक्स 1 वाले में लिखेगा वो इस num1 के अंदर आ गया। सही है। अब मैं कहता हूं इंटीजर num2 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स नंबर 2 डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट जब तक नहीं लिखोगे तो यूजर की कोई वैल्यू वो उठा के नहीं रखेगा। सही है। अब मैं कहता हूं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब रिजल्ट के अंदर क्या आना जाना चाहिए, मैं बोलता हूं भाई num1 को मल्टीप्लाई कर दो num2 से, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होके रिजल्ट के अंदर चल जाएगा। अब मैं कहता हूँ रिजल्ट कहाँ शो होना चाहिए जी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट को इक्वल कर दो किसके, रिजल्ट के, यानी जो कुछ भी रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो उठा के कहाँ डाल दो, इस टेक्स्ट के अंदर डाल दो। अब क्या मसला है, अब मसला ये है कि भाई जो डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग होती है, लेकिन इंटीजर को उठा के स्ट्रिंग के अंदर डालना, वो कह रहा है ये गलत है भाई, इसको पहले क्या करो, कन्वर्ट करो किसके अंदर, वो कह रहा है आप इसको कन्वर्ट करो स्ट्रिंग के अंदर। तो कन्वर्ट करने का मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो आप क्या करो, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर लो, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये देखो ये एरर खत्म हो गया। एरर आ रहा था ना, यहाँ पे रेड आ रहा था, आप लोगों ने देखा। अगर ऐसा नहीं करते तो इसके अलावा एक और तरीका होता है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का, वो क्या होता है, रिजल्ट के बाद डॉट लिखो और डॉट टू स्ट्रिंग कर दो इसको, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ गई हमारी। चलें ट्राई करके देखते हैं, रन करते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया या कंट्रोल F5 दबाओगे तो ये रन हो जाएगा। सही है। यहां तक सबको समझ आ रहा है। अगर इसको हम लोग रिजल्ट से पहले एंड डॉट पास करते तो भी सही था। रिजल्ट से पहले पार्स करते, हाँ वहां भी आप उसको मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट जो है वो उसको प्रिंट करवा के दिखाया था। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई, यहाँ तक सबको समझ है, क्लियर है। सर ये इंट टू पार्स करते हैं, इसकी जगह में हम कन्वर्ट टू इंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट इंटीजर 30, कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट टू टू इंटीजर 32 वो लिखेंगे, अगर आप लोगों को याद हो मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखो ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है अंदर ना इसके, और यहाँ भी हो रहा है, यहाँ नहीं लिख सकता मैं कुछ भी, ये देख रहे हो बटन दबा रहा हूँ मैं, आप लोगों को क्या इसके बताऊं यार। सही है। अब कीबोर्ड को दिखाने से रहा, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा 2, मेरा रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूंगा 6 आ गया, मैं कहता हूँ यहाँ पे भाई 7 होना चाहिए, 21 हो गया। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा सॉफ्टवेयर कैसा होता है। सही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा भाई 30 मल्टीप्लाई 7, कैलकुलेटर उठाते रहो भाई तुम लोग तो। सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होता है, 7 8 56। अब एक और कार्रवाई करने चला हूं मैं, वो कार्रवाई क्या करने लगा हूं, वो ये कि मैं क्या करूं कि जब मेरा रिजल्ट ये लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे को 3 बटन हो, और उन तीनों बटन पे जब मैं मुख्तलिफ मेरे पास रिजल्ट आए, मिसाल के तौर पे एक हो ऐड का, एक बटन हो सब्ट्रैक्ट का, और एक हो डिवाइड का, और एक हो मल्टीप्लाई का, यानी 4 बनाना चाहता हूँ। अभी हमारे पास एक मल्टीप्लाई का बन चुका है। अब मुझे ये काम करवाएंगे उसामा साहब। उसामा साहब आप मुझे गाइड करते रहेंगे और मैं फिर ये बनाता रहूंगा। सही है। ठीक है सर। सर आप सबसे पहले बटन ऐड कर दें। एक मिनट ये 3 मेरा, और एक मिनट ये लोड हो रहा है, क्योंकि ये जब आप अपना उससे बंद करोगे ना डिबग से, तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अरे यार ये मूव क्यों नहीं हो रहा यार, क्या हो गया मेरे पता नहीं सिस्टम को। अच्छा खैर, मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। क्या हो गया इसे,
विजुअल स्टूडियो का अपडेट मांग रहा है। यहाँ से बटन ऐड करूँ, अच्छा 3 बटन और ऐड कर दो। एक का नाम रख दे ऐड रिजल्ट, दूसरे का सब रिजल्ट, तीसरे का डिव रिजल्ट, और इसका मेरा रिजल्ट हटा के मल रिजल्ट कर दे। अच्छा जी, ये बटन आ रहे हैं जी सारे, सही है। एक और ऐड करूँ? कॉपी पेस्ट आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और ऐड चाहूँ तो करना तो ऐड कर सकते बिल्कुल, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब ये है मेरे पास 3 बटन। इस बटन 2 का मैं क्या करने लगा हूँ, टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना है जी। ये क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, इसको ऐड कर दूँ? हैं। इसको ऐड रिजल्ट कर दे, ठीक है, ये नहीं आ रहा। दूसरे वाले को सब रिजल्ट कर दे। अच्छा जी, इसको मैं कर देता हूँ सब रिजल्ट, ऐसे ही है। और इसको डिवाइड कर दूँ? डिव div कर दे। ठीक है सर, मैं करता हूँ। और जो आपने मेरा रिजल्ट किया इसको मल रिजल्ट कर दे, MUL, मतलब मल्टीप्लाई की शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई का काम हम कर चुके हैं इसके पीछे। ठीक है, ये हो गया मल रिजल्ट, सही है। अच्छा, ये जो ऐड रिजल्ट है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं ताकि पहचान रहे। कर सकते हैं। अब इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, सही है। और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट ऐड होना चाहिए, यानी 2 नंबर्स को ऐड करके वो यहाँ पे दिखा रहा हो। उसके लिए क्या करूँ अब? जी, को क्लिक करें डबल, उसके क्लिक इवेंट पे चले जाए, नई क्लास, इसकी क्लास में आ जाए। अभी क्या करूंगा मैं? अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें। अच्छा, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ आ गया। अब क्या करूँ? एक मिनट, अभी स्क्रीन थोड़ी स्लो है तो अभी आएगी वो स्क्रीन मेरे पास। जी, अब यहाँ पे जो है वो यूजर से हम लोग 2 नंबर्स लेंगे, अच्छा, कैसे? इंटीजर में। इंट नंबर 1 कर दें या नंबर 1 कर दें, या इंट ए कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं इंटीजर। अच्छा ठीक है, इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स, सही है, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग उसका इसके वो दे देंगे पैरामीटर्स, जो कहते हैं तरह से नंबर ठीक 1 हो का गया। टेक्स्ट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह एक और नंबर ले लेंगे, इंटीजर नंबर 2, रिजल्ट का, और उसके साथ भी सेम करेंगे। और फिर हम लोग एक लेंगे रिजल्ट का इंट, और उसको भी हम लोग इंट डॉट पार्स करवा के, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी नंबर में होगा तो हम लोग रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कर दे। उसको हम लोग टेक्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसको सिर्फ शो करवाना है, उसमें टेक्स्ट लेना नहीं है। सही है। ये हो गया ऐड के लिए। इसी तरह फिर हम सब्ट्रैक्ट के लिए भी करेंगे, राइट? बिल्कुल, और इसी तरह हम डिवीजन के लिए भी करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना लंबा क्यों करते रहें बार बार। जी जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये num1 माइनस num2 कर देता हूँ, सही है। अब आता हूँ मैं डिव रिजल्ट के ऊपर, डबल क्लिक करता हूँ, ये इसका इवेंट बना देगा। अब मैं यहाँ से पकड़ा इसको, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब ये करना है डिवाइड इसमें, ऐसे ही है। अब मैं इसे चलाता हूँ, जी, लेकिन हमें ना डिवाइड के लिए एक काम और भी करना होगा, कि अगर डिवीजन के लिए हम लोग नंबर 1 जो है वो स्मॉल ले लेते हैं और नंबर 2 ग्रेटर देन ले लेते हैं, तो हमारा पॉइंट्स में आना चाहिए रिजल्ट, और इंट के पहले अंदर हम उसको। लोग पॉइंट्स रिजल्ट में यूज नहीं करते। गुड हो गया, गुड हो गया सामा, जबरदस्त, कीप इट अप यार, वेल डन, बहुत अच्छे जा रहे हो। अगर मैं इसे लिखता हूँ 4, बाकी सब देखते रहो भाई,
किसी भी टाइम मैं पूछ लूंगा। ऐड रिजल्ट पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया 6। कहीं कोई गलती हो तो बताना यहाँ पे। 6 4 + 6 ये हो गया 10। अब मैं चाहता हूँ ये 4 6 सब्ट्रैक्ट हो, अगर -2 आ रहा है रिजल्ट, यानी आप ये देखो कि सिर्फ बटन के ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं अब ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्या मैंने 8 ये -6 कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ मैं कहता हूँ 3000 - 200 2800 बाकी बच गए। अब मैं कहता हूँ 6/2 डिव रिजल्ट में दिखाओ 3 आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 है, डिव रिजल्ट में दिखाओ 2। डिवाइड अगर बाय 4.5 को डिवाइड कर दो 2 से, अब देखना 1.25 नहीं दिखाएगा। काली कयामत आ गई इस पे। क्यों आ गई? इसलिए कि भाई ये नंबर जो ले रहे हो तुम इंटीजर में ले रहे हो, डबल में थोड़ी ले रहे हो। क्लियर हुई ये बात? सर डेटा टाइप इशू है यहाँ पे। डेटा टाइप बिल्कुल इशू है। कौन सा क्या करना चाहिए इसके लिए? सर डिवीजन के लिए रिजल्ट को फ्लोट में सेव करवा दे और जो नाम मतलब इंटीजर जिधर आप ले रहे हो उसको डबल कर दें, तो आंसर हमें फ्लोट में भी मिलेगा और जो नंबर है वो हम बड़े नंबर भी ले सकेंगे, या तो फ्लोट अभी में ले ले तो हम पॉइंट्स में भी नंबर ले सकते हैं। अभी अभी क्या करूं? मुझे यहाँ पे अभी बताएं, आप करवाएं। अभी फ्लोट में कर दें, फ्लोट num1। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। शिट, 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 शिट। अच्छा, इसको कह रही हैं आप फ्लॉट कर दो ना, ये हो गया फ्लॉट। फिर अब इसको क्या करिए, तो एरर दे रहा है। कन्वर्ट कर दे इसको फ्लोट में, क्योंकि पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया था ना, ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में जैसे कि आपने बताया कि देते हैं। चलो मुझे फ्लॉट में कन्वर्ट करवाओ जरा, कैसे करते हैं? convert.to फ्लॉट लिख तो रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा। अब क्या करूँगा? बाइट में है, बुलियन में है, डेसिमल में है, लेकिन फ्लॉट में नहीं है। बताएं। डेसिमल में कर दे, क्योंकि डेसिमल भी पॉइंट में ही होते हैं। नहीं नहीं सॉरी। क्या हुआ? सर float.to स्ट्रिंग करेंगे। अच्छा हो जाएगा। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा यार। फ्लॉट.to स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में तो होगा ही नहीं, स्ट्रिंग में तो होगा ही नहीं। हाँ, स्ट्रिंग में क्यों जाएगा वो? अली जॉन कहाँ है? अली जॉन, भाई लुकमान, लुकमान कहाँ हो? चलो यार, क्लास का टाइम वैसे ही थोड़ा रह गया है, इसको वाइंड अप करें। convert.to डबल करता हूँ मैं, अगर फिर जाएगा, जा रहा है ना? सर जाएगा तो सही, लेकिन हमें फ्लोट में आंसर तो नहीं मिलेगा ना इस तरह। हाँ float डॉट पास करें अगर। नहीं, हम इसको ये करते हैं, convert.to डेसिमल कर दें अगर, नम वैल्यू फिर भी नहीं जाएगी। अब क्या करोगे तुम कि यहाँ पे भी डेसिमल ही ले लो, सही है? इसको भी क्या कर दो, डेसिमल कर दो, और यहाँ पे convert.to डेसिमल। कन्वर्ट हो गई, ओके हो गया। अब यहाँ पे इंटीजर है रिजल्ट में, इसको तुम फ्लॉट में ले लो, सही है? सर float डॉट पास पे भी होना चाहिए वैसे। किस पे? अगर मैं नंबर दोनों फ्लोट में ले रहा हूँ तो हाँ मैं इस convert.to डेसिमल की जगह float डॉट पास लिख के और ब्रैकेट्स में नंबर 1 डॉट टेक्स्ट करूँ तो भी होगा ये काम। हाँ, तो आप फ्लॉट.to स्ट्रिंग क्यों कह रहे थे फिर? नहीं, float डॉट पास भी होता है, वो मेरे साथ शायद आपने सुना नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं इसको, ये फ्लॉट है मेरे पास, लेकिन फ्लॉट डॉट पार्स करूंगा तो कह रहा है num1 डिवाइडेड बाय num2। ये क्या कह रहा है? ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो अब ये हर एक को जो है ना वो अलग अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं जैसे इसको कर देता हूँ और फिर से कहता हूँ फ्लॉट डॉट
पार्स, फ्लॉट की स्पेलिंग गलत लिख दी है। हाँ उसामा कहाँ हो? जी सर यही हूँ। ये एरर आ रहा है यार। अब मैंने आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सारे काम कर दिए, अंदर भी उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, बाहर फ्लॉट में रखा। अब ये बेसिक चीजें आप लोगों ने अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं की हुई तो नम वन हैरानगी को हो हमने ऊपर डेसिमल में क्यों लिया है? हैं? नम वन को हमने नम वन और नम टू को डेसिमल में क्यों लिया? उनको फ्लोट में रखते तो मसला था, फ्लॉट में रख लूँ? क्योंकि हम अच्छा पॉइंट की वैल्यू का डिवीजन भी करवा सकते हैं ना। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही है भाई, फ्लॉट डॉट पार्स में कर दिया। अब यहाँ फिर भी एरर आ रहा है ना। अच्छा ये एक रहता है, सही है। अंदर से इन लोगों को डेसिमल को हटा दूं। जी लो अभी भी वो अटका हुआ है ऐसी बात पे। हाँ उसामा। सर कुछ सोचने दें। ये लास्ट वाली लाइन जो रिजल्ट वाली है इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। हैं? रिजल्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, जो हमने इक्वल किया है रिजल्ट हाँ और टू में। जरूरत है तो नहीं वैसे। अच्छा ठीक है। अभी हमारा नंबर वन और नंबर टू मसला कर रहा है फ्लोट डॉट पास अब ये देखो, के ये बाद। कन्वर्ट, ये रिजल्ट में चले गए और ये हो गया ऐसे। अब आई समझ? क्यों नहीं ब्रैकेट लगानी थी? ब्रैकेट इसलिए नहीं लगानी, वो कहता है कि रीड ओनली की वैल्यू तुम इसको उठा के डाल रहे हो रीड ओनली का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर, तो वो कह रहा है फ्लॉट को उठा के मैं वहां कहाँ डालूं जब तुम इस्तेमाल ही उसका रीड ओनली के लिए कर रहे हो। तो उसके लिए क्या है कि वो एक यहाँ मैसेज शो करवाते हैं कि पहले इसको रिमूव करो। सही है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, क्लास का टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गया, फिर किसी को क्वेश्चन हो तो वो देते हैं। अब ओके ओके हो जाएगा, हैं? अब काम हो जाएगा ना, अब तो हाँ मसला हाँ, नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा। अब बताओ कोई वैल्यू बताओ पॉइंट में। अब आप लिख दें 1.25 1.25, और नंबर टू में आप लें 2.5, 2.5। डिवाइड करवा दीजिए इसको। सही है रिजल्ट? क्या है रिजल्ट? स्क्रीन थोड़ी लेट है। 0.5। 1.25 अंदर रखा है, 2.5 0.5 बिल्कुल ठीक है। चेक करो जो अपने पास कैलकुलेटर में, शायद ये सॉफ्टवेयर झूठ बोल रहा हो। मेरा दिमाग कैलकुलेटर से कम नहीं है सर। ओके सही। चलें जी, ये था हमारा आज का जो लेसन लेक्चर था वो यहाँ तक था। अब हमारे पास आप लोगों ने कल क्या करना है कि कल आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा, क्योंकि कल क्लास नहीं होगी। तो मैं इंशाल्लाह पीडीएफ की फाइल जो है वो उठा के रखूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, और गूगल क्लासरूम जो क्लासरूम है उसका लिंक जो है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप लोग वो असाइनमेंट बनाएंगे और हर स्टूडेंट मुझे जो है वो असाइनमेंट अपना सबमिट करेगा। हफ्ते को कल यानी असाइनमेंट सुबह में ही आपको या फिर दोपहर में मिल जाएगा, और आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा उसे इतवार शाम तक। और ये जो असाइनमेंट है इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ बेसिक बेसिक सारी चीजें, जैसे मैंने अभी ये ऐड रिजल्ट का सब रिजल्ट का ये करवाए, इसी तरह से काम करने होंगे आप लोगों को बेसिक बेसिक्स। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो, मसला हो तो वो बताएगा। जैसे मैंने बात की थी पहले कि असाइनमेंट ये आप लोगों से लूंगा मैं, इसकी बाकायदा ग्रेडिंग करेंगे हम लोग। ग्रेडिंग करने के बाद आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स टॉप 10 होंगे वही हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वेब का जो प्रोजेक्ट है उसे, जो पूरा कोर्स है उसे कर सकेंगे। जो नहीं कर सकेगा उसे फिर यही कोर्स ही करना पड़ेगा, और वो करता रहेगा पीछे खुद ही बैठ के वीडियोस देखे या कुछ भी करे। सो दिस इज आवर फाइनल डिसीजन जो कि मैंने आप लोगों को बताना था। अब अगर किसी का कोई इस क्लास से या कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी।
आपको सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट देंगे आप? यस श्योर, बिल्कुल बिल्कुल हम सर्टिफिकेट देंगे इस कोर्स के कंप्लीशन होने पे। किस चीज का होगा सर्टिफिकेट? जी मतलब सर्टिफिकेट किस बिहाफ पे होगा, मतलब वो किस ऑर्गेनाइजेशन से होगा? वो टेक फॉर माइंड्स ऑर्गेनाइजेशन का होगा, क्योंकि ओके, ये जो काम है ये वेलफेयर की तरफ से किया जा रहा है, मुझे इसकी फीस पे की जा रही है बाकायदा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर पिछले क्लास से रिलेटेड है, इस क्लास से रिलेटेड नहीं है। हाँ पूछें पूछें, लेकिन जल्दी, 2 मिनट है जस्ट। सर उसमें आपने बताया था कि जो हमारे पास एफ के होते हैं फॉरेन की का, वो हम्म 2 टेबल्स के दरमियान हमारे पास रिलेशन कायम करने के लिए होते हैं। तो सर ये 2 वर्ड्स है हमारे पास, एक रिलेशन और एक रिलेशनशिप का। हम्म तो डेटाबेस में इन दोनों के मतलब कि मीनिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप और रिलेशन में मतलब कि काफ़ी फ़र्क नहीं है इसमें, क्योंकि रिलेशनशिप मतलब कि 2 टेबल्स के दरमियान एफ के जो करते हैं वो है, लेकिन रिलेशन हम एक टेबल को कहते हैं कंप्लीट। हाँ तो बिल्कुल। इसका थोड़ा-सा, तो आपकी लेकिन वीडियो जब मैं सुन रही थी तो मुझे कंफ्यूजन थी कि एफ के रिलेशन कायम करते हैं, तो ये रिलेशन और नहीं, ये रिलेशनशिप में मुझे रिलेशनशिप कंफ्यूजन। बनाता है एक्चुअली। जो हमारे पास फॉरेन की जो प्राइमरी की जाके दूसरे टेबल में जब जाके बनती है तो वहां पे बनती है वो फॉरेन की। जब वहां पे जाके फॉरेन की बनती है तो वो क्या करती है कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बना लेती है। जो खुद एक हमारे पास डेटाबेस जो हम पढ़ रहे हैं ये रिलेशनल डेटाबेस, जैसे मैंने पहले वीडियो में अभी अपनी कहा था कि हम जो पढ़ रहे हैं ये रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं। जो दूसरे डेटाबेसेस वो कुछ ऐसे हैं जो कि रिलेशनल नहीं है, नॉन रिलेशनल, NRMS कहा जाता है, नॉन रिलेशनल, सॉरी NRDBMS कहा जाता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो हमारे पास ये जो है ये रिलेशन है, हमारे पास इसमें एक टेबल होगा तो वो रिलेशन होगा, दूसरा टेबल होगा तो वो रिलेशन होगा। हाँ अगर एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता बना हुआ है प्राइमरी फॉरेन की का, तो वो हमारे पास रिलेशनशिप में आते हैं। ये है। सर ये जब हम फॉरेन की लेते हैं, एफ की लेते हैं, तो हम्म। उसका ज़रूरी होता है या दूसरी टेबल का हम प्राइमरी की कोई फॉरेन की या कोई सा भी एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, जो पहले वाले टेबल का प्राइमरी की होगा उसी को आप फॉरेन की बना सकते हो, उसके अलावा नहीं बना सकते। हमारी क्लास एंड हो सर चुकी है। एक पॉइंट किसी को सर कोई एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है। क्वेश्चन है तो मुझसे वो वहां पे व्हाट्सएप पे कर ले, मैं अभी क्लास वाइंड अप हो रही है, समय जूम का थोड़ा सा ये मसला ओके है। सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।